बात करते हैं आज सन की तानाशाहों के देश नॉर्थ कोरिया की, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे इस देश के कुछ हैरान कर देने वाली अजीबोगरीब नियमों से। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया के लोग जींस नहीं पहन सकते हैं, खासतौर पर ब्लू जींस तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जींस को अमेरिकी सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। हाँ, आप अगर टूरिस्ट हैं तो आप जींस पहन के घूम सकते हैं, परंतु किम जोंग इल के मेमोरियल में जाने से पहले आपको जींस उतारनी पड़ सकती है। कोका कोला। अगर आप अपनी प्यास कोका कोला से बुझाना चाहते हैं तो नॉर्थ कोरिया आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि यहाँ कोका कोला पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। हेयर स्टाइल। जिस तरह से आप भारत में तेरे नाम और गजनी स्टाइल में हेयर कटिंग करवा लेते हैं, तो जान लें ऐसी आज़ादी आपको नॉर्थ कोरिया में नहीं मिलने जा रही है। यहाँ आपको सरकार से अप्रूव्ड 28 हेयर स्टाइलों में से ही कोई एक को चुनना होगा, जहाँ महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 10 हेयर स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है। वहीं उत्तर कोरिया की सरकार का मानना है कि किम जोंग की हेयर स्टाइल सबसे बेस्ट है। अब यह जानकर मैं हंसू या रोऊं समझ में नहीं आ रहा है। सैनिटरी पैड। नॉर्थ कोरिया की सरकार ने सैनिटरी पैड पर प्रतिबंध लगा रखी है। अब कारण तो वही जाने। कॉन्डोम। क्योंकि नॉर्थ कोरिया अपने देश की जनसंख्या बढ़ाना चाहती है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग उसके सेना में भर्ती हो सकें, इसलिए वहाँ कंडोम से लेकर अन्य कॉन्ट्रासेप्टिव का उपयोग लीगल नहीं है। डिजाइनदार जूते। नॉर्थ कोरिया में डिजाइनर जूते पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, जिस पर वहाँ की सरकार का तर्क है कि इससे पश्चिमी सभ्यता उसके देश में आ सकती है। केबल टीवी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में मात्र 4 ही टीवी चैनल्स है, और वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, जिस पर दिन भर सरकारी प्रोपेगेंडा को चलाया जाता है। प्रेस पर पूरी तरह से सेंसर लगा हुआ है सरकार का। यही वजह है कि हर साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्थ कोरिया सबसे नीचे से रैंक करता है। मोबाइल फ़ोन। 1.5 करोड़ की आबादी वाले देश में मात्र 10 लाख लोगों को ही मोबाइल फ़ोन का एक्सेस है, और वह भी चाहकर अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग नहीं कर सकते हैं, और उनके द्वारा की गई हर लोकल कॉल को वहाँ की सरकार टैप करती है। इंटरनेट। जिस तरह से भारत में लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे कुछ भी कह लिख सकते हैं, तो ऐसी गलती नॉर्थ कोरिया में करने के सोचे भी नहीं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट पूरी तरह से सेंसर्ड है। गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ यहाँ बंद है। कुछ गिनी चुनी वेबसाइट है, उसे ही आप देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम का तो सपना भी नहीं देखें, और कहीं गलती से भी हॉलीवुड की डाउनलोडेड मूवी आपको मिल जाती है और यह बात वहाँ की सरकार को पता चल जाए, तो आप किम जोंग के भूखे कुत्तों का निवाला बनने के लिए तैयार रहिए। कार। यहाँ कार को सभी लोग नहीं खरीद सकते हैं, सिर्फ सेना के बड़े अधिकारी और सरकार के लोगों को ही कार रखने का अधिकार प्राप्त है। बाइबिल। उत्तर कोरिया एक नास्तिक देश है, जहाँ तानाशाह को ईश्वर से बड़ा माना जाता है, इसलिए यहाँ बाइबिल रखना आपके मौत का कारण बन सकती है। प्रॉपर्टी। इस देश में सभी लोग आसानी से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि देश की संपूर्ण जमीन पे पहला हक किम जोंग का माना जाता है। सोचिए कितना अजीब लगता है ना, कि आप अपना घर बनाएं और उसका मालिक कोई और हो। नॉर्थ कोरिया में एक अजीब रूल चलता है, जिसे कहते हैं 3 जनरेशन रूल्स। इस देश में किसी अपराध के लिए व्यक्ति के 3 जनरेशन को जेल में रखने का नियम है। अगर कोई प्रिजन कैंप से भाग जाता है, तो उसके जगह उसकी पूरी फैमिली को जेल में रहना पड़ सकता है। उत्तर कोरिया में किसी राजनेता के मौत होने पे देश के हर नागरिक को पब्लिकली रोना पड़ता है। किम जोंग इल के मरने पे 100 दिनों का शोक रखा गया था, और हर दिन शोक सभा में आपको रोना होता है, और गलती से आपकी आंखों से आंसू नहीं गिरते हैं, तो फिर आपकी आंख भी आगे कुछ देखने के लिए नहीं बचेंगे। हिस्ट्री। यहाँ के स्कूलों में विश्व के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है, सिर्फ किम जोंग की झूठी वीरगाथाओं को पढ़ाई जाती है, जैसे कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति किम जोंग, ओलंपिक 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति किम जोंग। कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया? कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ट्रैवलिंग। इस देश में आप घूमने के लिए तो आ सकते हैं, पर सरकार की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना होगा। जैसे हो सकता है एयरपोर्ट पे ही आपके मोबाइल को जब्त कर लिया जाए। हर वक्त आपके साथ गवर्नमेंट का ट्रैवल गाइड रहेगा। आपको यहाँ लोकल लोगों से बात करना मनाही रहेगी। किसी गरीब का फोटो आप नहीं खींच सकते हैं, जिससे कि दुनिया उत्तर कोरिया की गरीबी के बारे में नहीं जान पाए। यहाँ आपको कैपिटल सिटी प्योंगयांग को छोड़ के कहीं और जाने की जल्दी परमिट नहीं मिलेगी। यहाँ के हर घर में किम जोंग का फोटो रखना अनिवार्य होता है, और ध्यान रखना होता है कि फोटो पे धूल आदि ना लगे। एक औरत को सिर्फ इसलिए जेल हो गया क्योंकि उसने अपने घर में आग लगने पे पहले खुद को बचाया और किम की फोटो को आग से बाहर नहीं निकाल पाई। इलेक्शन। चुनाव।
जहां भारत में लोग ईवीएम मशीन की हैक होने का रोना रोते रहते हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया में किम जोंग फेयर चुनाव करवाते हैं, जहां 17 वर्ष से ऊपर के कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है और हर 5 वर्षों पे चुनाव होती है। वो बात अलग है कि हर बार चुनाव में सिर्फ किम जोंग ही खड़ा हो सकते हैं और सभी वोट किम जोंग को ही डाला जाता है और फिर बंदा 100% मार्जिन के साथ बड़ी आसानी से जीत जाता है। एक बात तो मानना पड़ेगा, इतनी फेयर इलेक्शन दुनिया के किसी और कोने में नहीं हो सकती है। उत्तर कोरिया के हर घर में रेडियो रखना अनिवार्य है। इसी रेडियो के माध्यम से तानाशाह सरकार अपनी उलूल जुलूल नियमों को वहां की जनता पे थोपती रहती है। ऐसे किम जोंग दयालु भी बहुत हैं। 2015 में डिफेंस मिनिस्टर योन योंग चोंग को 100 लोगों के सामने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन से सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसे किम के भाषण के दौरान हल्की सी नींद आ गई थी। अद्भुत। ऐसे किम एक महान लेखक भी हैं। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि उनके जन्म के समय आसमान में 2 इंद्रधनुष एक साथ बने और एक नए तारे का जन्म हुआ। ऐसे एक बात तो है, बंदा नशा उच्च कोटि का करता है तभी तो ऐसी बातें कर लेता है। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया में 8 जुलाई और 17 दिसंबर को कोई भी खुशियां नहीं मना सकता है क्योंकि इस दिन किम टुंग संग और किम जोंग इल की मृत्यु हुई थी। अब ऐसा नहीं कि नॉर्थ कोरिया में सब चीज़ें अनलीगल ही है, कुछ चीज़ें लीगल भी है। और इस एपिसोड का अंत इसी पॉजिटिव नोट के साथ करते हैं और आपको बताते चलते हैं कि वो लीगल चीज़ है मारिजुआना, जो कि भारत में गांजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलिए समाप्त करते हैं इस एपिसोड को यहीं पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, जिससे कि मैं इसी तरह की रोचक जानकारियाँ आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद।